दोस्तों, क्या आपके अपराजिता के पौधे की पत्तियां पीली होकर झड़ना शुरू हो गई हैं? फ्लावरिंग ना के बराबर है और पौधा भी अपनी ग्रोथ को पूरी तरीके से रोकने की तैयारी शुरू कर दिए है। तो दोस्तों, पौधे को सर्दियों में पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए और जब पौधा रेस्ट पीरियड में हो तो उस पीरियड में पौधे को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में पौधे को सुरक्षित रखने के लिए 5 आसान तरीकों के साथ में कुछ ऐसी गर्म खादों को बताऊंगी, जिनको कि अगर आप नवंबर के लास्ट तक अपने पौधों में दे देते हैं तो फिर जब आपका पौधा डोरमेंसी पीरियड में जाएगा तो वो पूरी तरीके से सर्दी में सुरक्षित रहेगा और जैसे ही स्प्रिंग सीजन यानी कि फरवरी का महीना लगेगा तो उसमें एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपराजिता का पौधा काफ़ी हार्डी फूलों वाला पौधा माना गया है और इसके फूल काफ़ी शुभ होते हैं जो कि पूजा में चढ़ाए जाते हैं। गर्म माहौल का पौधा होने की वजह से जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में ठंडक स्टार्ट होती है तो ये धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को रोकने लगता है और एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू इसकी पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, पौधा पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है अगर पौधे पर इसी समय कुछ ज़रूरी कामों को करने के साथ में कुछ फर्टिलाइज़र दे दी जाती हैं। तो दोस्तों, पहला काम आपको जो करना है, अपने पौधे को सर्दियों में ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर आपके पौधे को सुबह से शाम तक की धूप मिलती रहे, जिससे कि आपका पौधा अच्छी तरीके से सुरक्षित रहे। दोस्तों, दूसरा काम आपको अपने पौधे पर करना है कि जो भी आपके पौधे पर सर्दियों की वजह से सूखी डालियाँ हों, सूखी पत्तियाँ हों या जो सूखे फूल हों, उन सभी को पौधे पर से समय समय पर हटाते रहें। इसी के साथ में जो फलियां बन गई हैं उनको भी अगर आपको बीज के लिए रखना है तो एक दो छोड़कर बाकी सभी को पौधे पर से हटाते रहें, जिससे अभी तक पौधा आपका जो इस पर एनर्जी लगा रहा था वो अपनी नई ग्रोथ पर एनर्जी लगाए। क्योंकि पौधे पर जो भी खराब चीज़ें होती हैं या सूखी पत्तियां होती हैं वो सभी चीज़ें पौधे की एनर्जी को लेती रहती हैं, जिसकी वजह से पौधा ग्रोथ को नहीं कर पाता है और उस पर नई ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो पौधे पर से समय समय पर इन सभी चीज़ों को हटाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तीसरा काम करना है कि अगर आपको अपने पौधे को सर्दी में पूरी तरीके से सुरक्षित रखना है तो दोस्तों, हर हफ्ते में एक बार आपको अपने पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई भी करते रहना है। गुड़ाई करने से सर्दियों में जो मिट्टी में नमी होती है वो हवा लगने से दूर होती है और मिट्टी पोरस हो जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी के एयर पॉकेट खुल जाते हैं और पौधे की जड़ तक ऑक्सीजन अच्छी तरीके से जाने लगती है, जिससे कि जो पौधा एक्टिव नहीं होता है वो पौधा भी गुड़ाई होने की वजह से और मिट्टी लूज होने की वजह से, जड़ें एक्टिव होने की वजह से पौधा भी एक्टिव हो जाता है। चौथा काम आपको करना है कि आपको सर्दियों के मौसम में अपने अपराजिता के पौधे को पानी बहुत कम कर देना है, क्योंकि दोस्तों जितने भी परमानेंट पौधे होते हैं वो सभी सर्दियों में जब डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं तो उनकी रूट एक्टिव नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से जब आप पानी डालते हैं तो वो गर्मी की तुलना में उतना पानी नहीं ले पाती हैं जड़ें और मिट्टी में काफ़ी नमी हो जाती है और उसी नमी की वजह से पौधे की जड़ें गल जाती हैं। तो पानी का सर्दियों में जितने भी पौधे डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं उनकी पहले 1-2 इंच अच्छी तरीके से मिट्टी की गुड़ाई कर देख लें, तभी आप पौधे को पानी दें। चलिए दोस्तों, अब लास्ट में बात करते हैं कि अपराजिता का पौधा हो या कोई भी ऐसा पौधा हो जो डोरमेंसी पीरियड में जा रहा है तो उस पौधे को ऐसी फर्टिलाइज़र दी जाती है जिसमें कि फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि ठंड की वजह से पौधे की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो दोस्तों, पहली फर्टिलाइज़र के रूप में डीएपी फर्टिलाइज़र ले लेते हैं, जिसको कि डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से जानते हैं। तो 10 इंच के गमले के लिए आप 15 से 20 दाने इसके ले लें, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन 18% पाई जाती है उसकी वजह से पौधा हल्की हल्की ग्रोथ भी करता रहता है सर्दियों में। साथ ही जो इसमें 46% फास्फोरस पाई जाती है उसकी वजह से पौधे की जड़ें काफ़ी मजबूत रहती हैं, जिसकी वजह से पौधा पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। तो डीएपी फर्टिलाइज़र को आपको महीने में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना है। दूसरी फर्टिलाइज़र आप 2 चम्मच नीम खली के पाउडर को ले लें। तो दोस्तों, नीम खली के पाउडर में भी एनपीके पाया जाता है। साथ ही साथ जो नीम खली का पाउडर होता है
वो काफ़ी अच्छा एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस का काम भी पौधों की मिट्टी में करता है, जिसकी वजह से जब मिट्टी में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो मिट्टी में किसी भी तरीके के कीड़े नहीं लगते हैं, पौधे की जड़ों में किसी तरीके की फंगस नहीं लगती है। इसी के साथ में नीम खली के पाउडर में काफ़ी अच्छी मात्रा में जिंक, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो कि मिट्टी की शक्ति को बढ़ाते हैं और पौधा अच्छी तरीके से सर्दियों में अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। तीसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आपको पोटास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों पोटास फर्टिलाइज़र का पौधों पर काम होता है कि पौधों में जो फल या फूल आते हैं उनको लाने का, साथ ही साथ जो कलियां बनती हैं उनको अच्छी तरीके से मजबूती देने का और जो पत्तियां पीली होकर नीचे गिरती हैं उनको गिरने से बचाने का। तो अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 चम्मच सूखे केले के छिलके का पाउडर ले लें, और अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ तो आज मैं यहाँ पर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो आधा चम्मच पोटास फर्टिलाइज़र को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देना है। जब दोस्तों आप इन तीनों फर्टिलाइज़र को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें तो ऊपर से वाटरिंग कर दें और पौधे को उठाकर ऐसी जगह रख दें जहाँ पर अब इसके ऊपर पूरी देर की धूप आती रहे। तो दोस्तों रिजल्ट के रूप में अगर आप महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं अपने अपराजिता के पौधे पर, तो आप देखेंगे कि आपका अपराजिता का पौधा सर्दी में भी पूरी तरीके से पतझड़ नहीं होगा, और जैसे ही फरवरी लास्ट लगेगी तो आपके पौधे पर एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।